माघी पूर्णिमा का स्नान हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है और इसे विशेष रूप से एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जाता है जो व्यक्ति के जीवन को एक नया रूप देने की शक्ति रखता है। ये दिन केवल शरीर की शुद्धि का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन आत्मा की शुद्धि, मानसिक संतुलन और जीवन के उद्देश्य को समझने का भी होता है। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो अन्य दिनों की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। पवित्र जल में स्नान करने के साथ साथ इस दिन ध्यान, साधना और भगवान की पूजा करने से जीवन में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यह दिन किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, क्योंकि इस दिन के गए कार्य जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति को उच्चतम आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए अत्यधिक शुभ है जो जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन लाने की इच्छा रखते हैं। माघी पूर्णिमा का स्नान विशेष रूप से पापों के नाश के लिए किया जाता है और इसे व्यक्ति के जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से भगवान के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन की हर कठिनाई और समस्या दूर हो जाती है। ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिन भगवान विष्णु के समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त करने के दिन के रूप में भी प्रसिद्ध है। उस दिन की तरह माघ पूर्णिमा का दिन भी विशेष रूप से अमृत तत्व से जुड़ा हुआ होता है, जो व्यक्ति को जीवन की सभी समस्याओं से पार पाने की शक्ति प्रदान करता है। इस दिन किए गए दान और पुण्य कार्यों से व्यक्ति को मनचाहे परिणाम मिलते हैं और वो अपनी जीवन यात्रा को बेहतर दिशा में ले जा सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन का स्नान करने से केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। माघ पूर्णिमा का दिन व्यक्ति को एक मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे उसकी सोच और कार्य क्षमता में सुधार होता है। इस दिन किए गए ध्यान और पूजा से व्यक्ति की मानसिक स्थिति संतुलित होती है और वो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान अधिक आसानी से ढूंढ पाता है। इसके साथ ही इस दिन का स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ये दिन जीवन के कष्टों और दुखों से मुक्त होने का दिन होता है, क्योंकि इस दिन की शक्ति से व्यक्ति आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता है और अपने आत्मविश्वास को प्रबल करता है। माघ पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में किसी न किसी तरह के आंतरिक संघर्ष या मानसिक परेशानी से जूझ रहे होते हैं। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और उसके भीतर एक नई सकारात्मकता का संचार होता है। इस दिन किए गए दान, तप और पूजा से व्यक्ति को अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिलता है और उसके सभी पुराने कर्ज और बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि माघ पूर्णिमा का स्नान जीवन के किसी भी कठिन समय में व्यक्ति के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। ये अवसर होता है जब व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों, सोच और जीवन के तरीके को बदल सकता है और एक नई दिशा में अपने जीवन को लेकर जा सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन का महत्व इस दृष्टि से भी अधिक है कि ये दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य की उपासना का दिन है। सूर्य को जीवन का देवता माना जाता है और उनकी कृपा से व्यक्ति को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। ये दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जो किसी प्रकार की नकारात्मकता या अशुभ ग्रहों के प्रभाव से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य देवता की पूजा से उन सभी ग्रह दोषों का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस दिन का स्नान विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जो अपने जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। इसके अतिरिक्त माघ पूर्णिमा का स्नान व्यक्ति के भाग्य को बदलने की अद्भुत क्षमता भी रखता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस दिन का स्नान करता है और भगवान की पूजा करता है, तो उसे अपने जीवन में आमूल-चूल बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये दिन उन सभी लोगों के लिए होता है जो जीवन में किसी दिशा में उलझन महसूस कर रहे होते हैं और अपने भाग्य को पुनः निर्देशित करना चाहते हैं। माघ पूर्णिमा का स्नान न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि ये व्यक्ति के जीवन में आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और बाहरी समृद्धि को लाने में मदद करता है। ये दिन व्यक्ति को ये समझने का अवसर देता है कि उसका जीवन केवल बाहरी वस्तुओं और संघर्षों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसकी आंतरिक स्थिति और आध्यात्मिक उन्नति से भी जुड़ा हुआ है।
माघ पूर्णिमा के दिन की पूजा और दान का महत्व भी अत्यधिक है। इस दिन के गए पुण्य कार्यों का फल व्यक्ति को लंबी अवधि तक प्राप्त होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करने से पुण्य बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन में भगवान की कृपा बरसती है। साथ ही इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कई गुना वृद्धि होती है। दान और पुण्य कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। माघ पूर्णिमा का दिन दान और पुण्य के कार्यों को करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और ये व्यक्ति के जीवन को हर दृष्टि से समृद्ध करता है। पूर्ण कुंभ मेला एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण धार्मिक घटना है, जो केवल 144 वर्षों में एक बार आयोजित होती है। ये मेला उन विशेष अवसरों पर आयोजित होता है जब ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति एक विशेष संयोग में होती है। इस समय विशेष रूप से सूर्य, चंद्रमा और गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का संगम बनता है, जिससे ये मेला और भी अधिक शुभ और प्रभावशाली बन जाता है। कुंभ मेला का आयोजन हर 12 साल में 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होता है: प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थलों पर आयोजित कुंभ मेले का विशेष महत्व होता है, लेकिन जब बात पूर्ण कुंभ मेले की होती है, तो ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्ण कुंभ मेला 144 वर्षों में एक बार ही आयोजित होता है और ये एक अत्यंत दुर्लभ और ऐतिहासिक घटना होती है। ये अवसर जीवन में सिर्फ एक बार आता है और इसका महत्व भक्तों और साधकों के लिए बहुत अधिक होता है। पूर्ण कुंभ मेला में स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसकी आत्मा को शुद्धि मिलती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सारे मानसिक और शारीरिक विकार समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और उसे शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। पूर्ण कुंभ का आयोजन एक विशेष ज्योतिषीय संयोग के कारण होता है। ये संयोग तब बनता है जब सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि पवित्र नदियों का संगम विशेष रूप से शुभ होता है। इस दिन के स्नान से केवल पाप नष्ट नहीं होते, बल्कि ये आध्यात्मिक उन्नति का भी एक बहुत बड़ा अवसर होता है। ये दिन विशेष रूप से आध्यात्मिक शुद्धि, मुक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करने के लिए होता है। 2025 में जो पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन 144 वर्षों के बाद, इसका मतलब ये है कि ये अवसर एक जीवन काल में केवल एक बार ही आता है और ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसे ध्यान से और श्रद्धा से अपनाना चाहिए। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, लेकिन पूर्ण कुंभ मेला में अधिक भक्तगण अपनी आस्था और भक्ति को व्यक्त करने के लिए पहुंचते हैं। पूर्ण कुंभ का आयोजन केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के जीवन में एक महान आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी है। ये अवसर व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि, पापों से मुक्ति और जीवन के उद्देश्य को समझने का एक मौका प्रदान करता है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने आंतरिक संघर्षों से मुक्त होकर अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सके। ये भी माना जाता है कि पूर्ण कुंभ मेला में स्नान करने से एक व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, जो उसे भविष्य में खुशहाली और सफलता की ओर ले जाता है। इससे उसकी आत्मा को शुद्धि मिलती है और वो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित होता है। इस दिन को विशेष रूप से उन सभी भक्तों द्वारा अपनाया जाता है जो अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं। पूर्ण कुंभ में स्नान करने का पुण्य बहुत महान माना जाता है। इस स्नान के दौरान लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों को धोते हैं, जो उन्हें मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। सभी धर्मों और विश्वासों के लोग इस मेले में भाग लेकर अपने आध्यात्मिक कल्याण की कामना करते हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से पूजा, हवन, ध्यान और कीर्तन किए जाते हैं, जो आंतरिक शांति और आत्मिक संतुलन को बढ़ाते हैं। ये समय खुद को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करने, आत्मा की गहराई में जाकर अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और अपने पापों से मुक्ति पाने का होता है। पूर्ण कुंभ मेला में भाग लेने से व्यक्ति न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि वो आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी बड़ा कदम बढ़ाता है। इस मेले में सामूहिक रूप से किए गए धार्मिक कर्म, पूजा और स्नान न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि समाज और देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
ये समाज को एक साथ जोड़ने का, एकता और भाईचारे का प्रतीक बनता है। पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन 144 वर्षों के बाद होता है और इस बार 2025 में होने वाला महाकुंभ इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। ये अवसर एक जीवन में केवल एक बार आता है और इसे श्रद्धा और भक्ति से अपनाकर हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। इस विशेष आयोजन के द्वारा हम अपनी आत्मा की शुद्ध, जीवन की सही दिशा और आंतरिक शांति की प्राप्ति कर सकते हैं।